औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का लेक्चर हमारे पास क्या कहते हैं ट्रिपल इंटीग्रल की सीरीज़ का लेक्चर नंबर 4 हमारे पास मौजूद है। इसके अंदर हम एक थोड़ी सी टेक्निक और डिफरेंट पढ़ेंगे। हर क्वेश्चंस के अंदर हम एक डिफरेंट टेक्निक जो है पढ़ने की कोशिश करते हैं और मैसेज जो है वो देने की कोशिश करते हैं। तो हमारे पास ये सूरत हाल है कि इसके अंदर हम डेरिवेटिव साथ बनाएंगे और इंटीग्रेशंस करेंगे। तो सबसे पहले तो जी हमारे पास इसके अंदर ये है कि लिमिट जो सी है वो 0 से 2, ये आउटर मोस्ट लिमिट है जो कि विद रिस्पेक्ट टू जेड के साथ ताल्लुक़ रखती है। और फिर उसके बाद क्या कहते हैं हमारे पास है इसमें जो दूसरी लिमिट है 0 से 1, ये हमारे पास डी वाई से इसका ताल्लुक है कि विद रिस्पेक्ट टू जब हम वाई इंटीग्रेशन करेंगे तो 0 से 1 लिमिट लेंगे। उसके बाद फिर हमारे पास क्या कहते हैं एक और लिमिट है 0 से 1, ये विद रिस्पेक्ट टू एक्स के साथ हमारे पास ताल्लुक है। इसके अंदर जब और इसी चीज़ को यानी ये हमारे पास क्या कहते हैं जब हम इन तीनों लिमिट्स को जो है जैसा 0 टू 1 लिखना है, 0 टू 1 इस इंटीग्रल को ऐसे लिख सकते हैं। पिछले लेक्चर्स में मैं इसको ऐसे नहीं लिख सका था, लेकिन आप याद रखना कि ये ऐसे भी लिखी जाती है। और फिर उसके बाद हम यहाँ पर इसके अंदर इस इंटीग्रल को 0 से 1, इसको 0 टू y, क्योंकि ये y से इसका ताल्लुक है, लिहाजा ये 0 टू y हमारे पास लिखी जा सकती है। इसी तरह ये हमारे पास है इसके अंदर 0 से 2, 0 से 2 ये इस तरीके से लिखी जा सकती है। 0 लेस देन इक्वल टू जेड, जेड इज इक्वल लेस देन इक्वल टू 2 हमारे पास। तो लिहाजा ये लिमिट्स को हम इस तरीक़ेकार से लिखा करेंगे। इंटीग्रेशंस करने के लिए हमने इसको सबसे पहले यहाँ पर इंटीग्रल आई इसका नाम रखा। इंटीग्रल आई जो है वो हमारे पास इसके अंदर लिखा गया ये। अब उसके बाद अब हम सबसे पहले इनर मोस्ट जो है वो हम इंटीग्रेशन करेंगे, जिस तरीके से हमारा पहले तरीक़ेकार था। इनर मोस्ट हमारे पास जो है इंटीग्रल वो यहाँ से लेके यहाँ तक है, यानी 0 से 1 एक्स वाई जी, और उसके बाद इस फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ये इनर मोस्ट हमारे पास है और लिमिट 0 से 1 हमारे पास है। इसका नाम हमने जो है यहाँ पर ये रखा कि एक्स वाई जी को इधर लिख दिया, और उसके बाद हमारे पास क्या कहते हैं यहाँ पर उधर लिखा गया। इसमें आपके पास क्या कहते हैं यहाँ पर इसमें लिखा गया और 2 माइनस एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर को आप 1/2 लिखेंगे, यानी कि 1/2 हमारे पास लिखा जाएगा। उसके बाद इसको हम जो है यहाँ पर इंटीग्रेट करते हैं कि ये हमारे पास किस तरीके से लिखा जाएगा। यहाँ पर इंटीग्रेट करने के लिए विद रिस्पेक्ट टू एक्स चूँकि हम करना चाहते हैं, तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स हमारे पास क्या कहते हैं ये इस तरीके से लिखा जाएगा। इसमें सिवाय एक्स वेरिएबल जो है उसकी इंटीग्रेशन की जाएगी, बाकी किसी की इंटीग्रेशन नहीं की जाएगी, यानी बाकियों को हम कांस्टेंट मानेंगे। क्या दूसरे लफ्ज़ों में मैं कहना क्या चाहता हूँ? मैं ये कहना चाहता हूँ कि 2 भी कांस्टेंट है और अदर देन एक्स वेरिएबल जितने भी होंगे, ये वाई स्क्वायर है, ये भी कांस्टेंट होगा। तो लिहाजा 2 माइनस सिंपल जो इंटीग्रेशन हम करेंगे वो सिर्फ़ और सिर्फ़ हम इसकी करेंगे, ये आपके पास माइनस एक्स स्क्वायर की। अब माइनस एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन करने के लिए हमें -2 से मल्टीप्लाई -2 से मल्टीप्लाई और -2 को से डिवाइड करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। तो फिर हमारे पास सूरत हाल ये बन जाएगी। उसके अलावा हम एक काम और भी हमने किया है। वो क्या काम किया है जी हमने, कि इसके अंदर से एक्स वाई जी, ये वाई जी को हमने कांस्टेंट मानते हुए, वाई जी को कांस्टेंट मानते हुए हमने इसको बाहर लिख लिया। वाई जी को कांस्टेंट मानते हुए इसे इंटीग्रल से बाहर लिख लिया और सिंपल एक्स को हमने यहाँ लिखा, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू हम एक्स कर रहे हैं। तो लिहाजा हम यहाँ पे अब करते हैं इसकी इंटीग्रेशन कि ये हमारे पास क्या बनता है। अब इसके अंदर इंटीग्रेशन जो हम करते हैं तो इसका डेरिवेटिव यानी यहाँ से लेके यहाँ तक का डेरिवेटिव जो है वो हमारे पास 2 -2 एक्स बनता है, इस ब्रैकेट का डेरिवेटिव।
यानी यहाँ से यहाँ तक का डेरिवेटिव जो बनता है वो आपके पास इसमें ये बनता है -2x, जो कि हमने यहाँ लिख दिया -2x, ये हमारे पास लिखा गया -2x। अब जब हम इसे करेंगे इंटीग्रेट तो जो पावर है, यानी जो हमारे पास क्या कहते हैं पावर है, पावर हमारे पास क्या है 1/2, इसमें एक ऐड हो जाएगा इंटीग्रेशन रूल के मुताबिक 1+1/2+1, और ये हम साथ नहीं लिखते, यानी कि जो डेरिवेटिव होता है उसको हम यानी ये नहीं लिखते हम साथ, ये इसमें एब्जॉर्ब हो जाता है, या हम इसे सब्स्टिट्यूशन मेथड भी कहते हैं। इसी तरह ये -1 भी नहीं हम साथ लिखेंगे, यानी कि डेरिवेटिव हमारे पास ये आ गया इसका, इसका डेरिवेटिव हमारे पास क्या कहते हैं, सॉरी इंटीग्रेशन 1/2+1 जो कि 3/2 आ गई, और जो लिमिट है 0 से 1 वो हमने यहाँ से यहाँ तक लिख दी, और उसके अलावा ये कांस्टेंट है -1/2 वाई जी, -1/2 वाई जी, यानी डी एक्स के अलावा, एक्स वेरिएबल के अलावा बाकी सब कांस्टेंट है। अब ये जो लिमिट हम पुट करेंगे x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 0, ये सिर्फ x में पुट की जाएगी जहाँ कहीं हमें x नज़र आएगा इस पूरे इसके अंदर। ये देखें, ये थोड़ा हमने सिंप्लीफाई किया है, ये 3/2 को हमने 2/3 कर दिया, 3/2 को 2/3 कर दिया, और फिर ये 2 हमारे पास क्या कहते हैं इस 2 से कैंसिल हो गया, तो -1/3 वाई जी हमारे पास आ गया। अब हम नेक्स्ट स्टेप के ऊपर आते हैं। अब हमारे पास क्या कहते हैं नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास ये सूरत हाल है कि इसको आप x इज इक्वल टू 1 को आप x इज इक्वल टू 1 लिख दिया, और इसी तरह हमने यहाँ पर x इज इक्वल टू 0, ये x इज इक्वल टू 0 ऐसे भी लिख सकते हैं। ये तरीक़ेकार है, ना भी लिखता तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 0। अब जहाँ कहीं हमें x नज़र आएगा, x इज इक्वल तो अपर लिमिट हम वहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, जहाँ पर भी हमें इस जगह यहाँ से लेके यहाँ तक जो भी आपको x नज़र आएगा वहाँ पर हम इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे 1, x इज इक्वल टू 1 अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे, और फिर ये देखें अब x सिंपल जो हमें नज़र आता है वो सिर्फ़ और सिर्फ एक जगह नज़र आता है, और कहीं पर भी x नहीं है, ये x है। इसकी जगह जो है हम x इज इक्वल टू 1 जो है वो हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, यानी x इज इक्वल टू 1 यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 1 का स्क्वायर आ जाएगा, बाकी चीज़ें वैसी लिखी जाएंगी, -1/3 वाई जी, 2 -1 का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर, वाई में तो हम सब्स्टिट्यूट ही नहीं कर सकते, अदर देन एक्स में किसी में ना वाई में ना जी में सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं 1 को, सिर्फ एक्स में लिखा हुआ भी एक्स ही है हमारे पास, तो एक्स में ही पुट करेंगे। अब ज़बरदस्ती थोड़ी है कि हम वाई में सब्स्टिट्यूट करेंगे, 3/2 हमारे पास आ जाएगा। अब उसके बाद लोअर लिमिट एक्स इज इक्वल टू 0, और यहाँ सबसे पहले हम ये इस माइनस की वजह से प्लस हो गया, हालांकि यहाँ माइनस आना था, इधर माइनस आना था, लेकिन हमने यहाँ पे प्लस कर दिया इस -1/3 को मल्टीप्लाई करते हुए -1/3 वाई सी। अच्छा जी, अब यहाँ पे x इज इक्वल टू 0, ये 0 आया, क्योंकि असूल ये है कि पहले अपर लिमिट पुट की जाती है, अपर लिमिट, फिर उसके बाद माइनस लिखा जाता है, माइनस लोअर लिमिट हम यहाँ पुट करते हैं, तो लोअर लिमिट -1/3 आप चाहे एक स्टेप बढ़ाकर इंक्रीज कर लें और 1/3 जो है वो लिख लें, तो बहरहाल ये 3/2 आ गया हमारे पास। अब मज़ीद इसको सिंप्लीफाई करते हैं, मज़ीद सिंप्लीफिकेशन में क्या पॉसिबल है जी, ये आपके सामने है कि सिर्फ और सिर्फ यही हो सकता है कि 2 - 1 का स्क्वायर 1 रह जाएगा, और 2 - 0 का स्क्वायर जो है वो 2 रह जाएगा, बाकी तो कोई चीज़ नहीं आएगी, यानी 1 - वाई का स्क्वायर और होल पावर 3/2 जो सी है वो साथ लिखी जाएगी दोनों जगह पर। यही काम हमारे पास आगे हुआ है, जो कि हम नेक्स्ट स्टेप में हम यहाँ पर देखते हैं। ये हमारे पास है जी। इसके अंदर अब हमारे पास ये है कि इसमें हमारे पास ये सिंप्लीफाई होने के बाद, यानी ये चीज़ सिंप्लीफाई होने के बाद हमारे पास ये आ गई -1/3। इसी तरह ये चीज़ जो सिंप्लीफाई होने के बाद, यानी ये ब्रैकेट
3/2 के साथ हमारे पास क्या कहते हैं, 3/2 के साथ ये हमारे पास, यानी 3/2 के साथ ये आ गई, 2 माइनस ज़ीरो का स्क्वायर ये हमारे पास लिखा गया, और होल पावर 3/2 हमारे पास आ गया। और साथ ये जो हमारे पास लिखा हुआ -1/3 वाई जी, ये इधर लिखा गया, ये हमारे पास आ गया। और फिर उसके बाद प्लस प्लस जो लिखा गया +1/3 वाई जी, वो हमारे पास इस जगह पर आ गया। अब ये इसका जवाब आया जी, जब हमने विद रिस्पेक्ट टू इंटीग्रेशन किया, तो हमारे पास जो जवाब था वो I1 हमारे पास था, यानी I1 यहाँ से लेके यहाँ तक इसका जवाब आया। इसको हम कह रहे हैं कि आप सब्स्टिट्यूट करें किसमें, वन में। वन में, अब वन हमारे पास क्या है, इसको दोबारा देख लेते हैं। बेहतर है कि आप कॉपी पेंसिल का इस्तेमाल किया करें। वन ये हमारे पास है, इतना हिस्सा हमारे पास है, इतना हिस्सा जो है वो हमारे पास वन है, ये वाला हिस्सा। यहाँ पर इसका आंसर I1 रखा था, इसकी जगह हमने जो है I1 जो हमने सॉल्व किया और आंसर लास्ट लाइन में आया है, वो अब हम अगले पेज पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे, जो I1 को सॉल्व करके हमारे पास आया। और फिर हम विद रिस्पेक्ट टू जो आंसर बाकी सवाल को बाद में हल करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y। देखते हैं जी हमारे पास क्या सूरत हाल है जब हम सब्स्टिट्यूट करते हैं I1 की वैल्यू इन वन में जब हम सब्स्टिट्यूट करते हैं, पुट द वैल्यू I1, जो कि आंसर हमारे पास लास्ट लाइन के अंदर हमारे पास आया है। देखते हैं जी हमारे पास इसके अंदर, कोशिश करते हैं कि ये आपके पास विजिबल हो जाए आंसर। हाँ जी, ये विजिबल हो गया आपके पास इसके अंदर। तो देखते हैं जी हमारे पास इसमें ये आंसर है, यानी यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूट करने जा रहे हैं इसकी वैल्यू, ये जो हमने सवाल हल किया था यहाँ तक, ये वैल्यू सारी, ये वैल्यू हम इस जगह सब्स्टिट्यूट कर देंगे, यानी यहाँ पर। देखते हैं जी अब नेक्स्ट स्टेप के ऊपर हम देखते हैं कि नेक्स्ट पेज के ऊपर सूरत हाल हमारे पास क्या है। तो देखें जी, ये सबसे पहले इंटीग्रेशन हम कर रहे हैं, और इसमें हाँ जी, ये अब हमारे पास सब्स्टिट्यूशन हो लेने के बाद ये कंडीशन आई जी, यहाँ पर ये लिखा गया, ये कंडीशंस आई, सवाल ये हमारे पास आ गया। इसमें अब हम हल करेंगे वो इसके अंदर जो हल करना है वो हम फिर दोबारा इनर इंटीग्रल को सॉल्व करेंगे। इनर इंटीग्रल इसके अंदर कौन सा है, इनर इंटीग्रल जो है और इसकी लिमिट क्या है, इसकी लिमिट ये है 0 से 1, और यहाँ तक लिमिट है, ये इनर इंटीग्रल होगा। इसका नाम हमने I2 रखा है, यानी यही चीज़ मैंने दोबारा लिखी है, लेकिन इसका नाम हमने I2 रखा है। अब देखें जी हमारे पास ये है कि इसमें से आपके पास कांस्टेंट जो हैं वो जी है, जी ये हमारे पास, जिसको हम बाद में बाहर लिख देंगे अगले स्टेप में। इसी तरह ये जी है, इस जी को यहाँ लिखा हुआ है, इसको भी बाहर लिख देंगे। अभी आपके सामने इस व्यू को बेहतर करते हैं। तो देखें जी हमारे पास इसके अंदर और साथ ही हमने इसको दो हिस्सों में कर दिया, यानी कि अलग-अलग दो सवाल बना दिए। एक क्वेश्चन जो सा था वो हमने बना दिया इसका ये सवाल, इसका एक सवाल बना दिया हमने विद रिस्पेक्ट टू वाई, और दूसरा सवाल हमने ये बना दिया विद रिस्पेक्ट टू वाई, यानी ये सवाल बना दिया इसको, ये सवाल बनाया जी। पहला सवाल हमने ये बना लिया, दूसरा सवाल हमने ये बना लिया विद रिस्पेक्ट टू वाई, दोनों को हमने इंटीग्रेट किया जी। अब इंटीग्रेट करने के लिए हमारे पास क्या चाहिए जी, जी देखें हमने ये बाहर निकाल लिया, ये जी कहाँ से हमने बाहर निकाला, इस जी को बाहर ले लिया, और जो -1/3 है इसको भी बाहर ले लिया एक कांस्टेंट की हैसियत से, -1/3। लेकिन ये जो इसका माइनस है हमारे पास, यानी -1/3 ये हमारे पास, और इसका ये माइनस हमारे पास, ये माइनस इसको हमने जो है इसके साथ शिफ्ट कर दिया,
यानी इसका जो डेरिवेटिव था इस ब्रैकेट का 1 माइनस वाई स्केयर का -2y है। तो हमने इसको इस y के साथ, ये जो y है इसके साथ माइनस अटैच किया, -y, और ये जो 2 है इससे मल्टीप्लाई और डिवाइड किया ताकि इसका डेरिवेटिव बन जाए 1 माइनस वाई का स्केयर, यानी इसका 1 माइनस वाई स्केयर का डेरिवेटिव -2y होना था। इस माइनस को इस्तेमाल किया, या आप ऐसा कर लें कि एक माइनस जो है वो आप क्या कहते हैं -2 से मल्टीप्लाई और -2 से डिवाइड कर दें, तब भी बात एक ही रहेगी कि ये आपके पास ये माइनस आ जाएगा। अच्छा जी, अब इसके अंदर इसी तरह हमने दूसरे के अंदर किया, यानी हमने यही स्टेप जो है वो दूसरे के सवाल के साथ, जो हमारा दूसरा सवाल था उसके साथ भी हमने यही किया। ये हमारे पास दूसरा क्वेश्चन, इसके अंदर भी हमने यही किया कि जो जी था, ये जी इसको हमने बाहर कांस्टेंट की हैसियत से फाइंड निकाल लिया, और उसके बाद इसका डेरिवेटिव लिया इस ब्रैकेट का। जो हमारे पास डेरिवेटिव जो बनाना था वो डेरिवेटिव हमने बनाना है। क्या डेरिवेटिव है जी हमारे पास इसका, यानी इसका डेरिवेटिव हमने बनाना है। तो इसका डेरिवेटिव हमारे पास क्या होगा, इसका डेरिवेटिव -2y होगा। तो ये -2y और -1/2 से मल्टीप्लाई किया, और ये वाला z जो था हमने इसको कॉमन ले लिया, बाहर ले लिया, क्योंकि ये विद रिस्पेक्ट टू y हम कर रहे हैं, तो लिहाजा ये z जो है वो कांस्टेंट हो गया, तो ये हमारे पास लिखा गया। उसके बाद फिर हमने इसकी इंटीग्रेशन की, इसकी इंटीग्रेशन 1 माइनस वाई का स्केयर 3/2 प्लस 1 होगी, और उतने से डिवाइड कर दिया 5/2 से, और ये जो था हमारे पास z और 3 और मल्टीप्लाई 2 z/6 हो गया। और उसके बाद ये लिमिट जो सी थी, ये वाली लिमिट, चाहे ये सॉरी ये लिमिट 0 से 1 हमारे पास, दोनों में बात एक ही थी। 0 से 1 जो है वो हमने 0 से 1 हमने लिमिट यहाँ लिखी, y0, और उसके अलावा ये हमारे पास लिखा गया y इज इक्वल टू 1 हमारे पास आ गया। इसके अंदर एक चीज़ मिसिंग हो रही है कि ये माइनस जो था, नहीं माइनस हमने एब्जॉर्ब कर लिया था, ठीक ठीक, यहाँ से हम कर रहे हैं, सॉरी यहाँ से हम कर रहे हैं। तो इसका जवाब जो सा है, क्योंकि इसमें 1/3 प्लस का है और 1/2 है, तो 1/6 आ गया, और बाकी इसकी इंटीग्रेशन हो गई इस सारे की, यहाँ से लेके यहाँ तक की इंटीग्रेशन ये हमारे पास आ गई। अब हम नीचे वाले की करते हैं इंटीग्रेशन, यानी इसकी करते हैं जी। ये हमारे पास सबसे पहले तो इसे क्लियर कर लेते हैं। अब ये हमारे पास इंटीग्रेशन इसकी आ गई जी, इसकी इंटीग्रेशन इस सारे की। तो इसके अंदर ये 3/2 मिस हो गया, ये 3/2 रेज टू पावर 3/2 यहाँ लिखा जाना था, यानी कि 3/2 जो है वो आपके पास इसमें लिखा जाना चाहिए था, 3 और उसके बाद ओवर 2। अब इसके अंदर +1 करेंगे 3/2 में हमारे पास है, तो 3/2 में जब आप 1 करेंगे तो हमारे पास 5/2 आ जाएगा। 5/2 इस 3/2 में चूंकि इसका डेरिवेटिव साथ मौजूद है, तो 3/2 +1 5/2 और -g/6 हमारे पास आ गया। उसके बाद फिर हम इसके अंदर इसको ज़रा थोड़ा सा और सिंपलीफाई, 5/2 को 2/5 लिख सकते हैं, बाकी चीज़ें वैसी रह जाएंगी, 1/6g और 1 माइनस वाई का स्केयर 5/2, और साथ ही मैंने लिमिट भी पुट कर दी 1, ये 1 रखा हमने इस 1 की जगह। फिर इसी की जगह ये y को हमने जो है y इज इक्वल टू 0 यहाँ पुट किया, y इज इक्वल टू 0 ये हमारे पास, और इसकी होल पावर 5/2 यहाँ लिखी और फिर इधर लिखी, और उसके बाद इसका यानी यहाँ से लेके यहाँ तक का आंसर, यहाँ से लेके यहाँ तक का आंसर 1/6g, और g में तो हम पुट कर ही नहीं सकते। इसी तरह हमने इसके अंदर ये काम किया कि अब हमने इसको हल किया। इसके अंदर भी यही सूरत हाल है कि आपने y इज इक्वल टू 0 यहाँ पुट किया, सॉरी y इज इक्वल टू 1 पहले पुट करना है, y इज इक्वल टू 1 यहाँ पे ये लिमिट है 1, 0 से 1, तो अपर लिमिट पहले पुट की, तो 2 माइनस 1 का स्केयर 5/2 आ गया। फिर 0 पुट किया इसकी जगह, तो हमारे पास 2 माइनस 0 का स्केयर आ गया, और ये जो 5/2 है इसको 2/5 लिख लिया,
बिल्कुल सेम उन्हीं लाइंस के ऊपर ये दोनों क्वेश्चंस हल किए। एक क्वेश्चन ये हमारे पास और दूसरा क्वेश्चन ये हमारे पास, हमने इसको हल किया। अब हम नेक्स्ट पेज की जानिब जो है वो यहाँ पर आते हैं। नेक्स्ट पेज में इसके अंदर सिंपलीफाई करेंगे। सिंपल हमारे पास ये देखें जी, हमारे पास इसको जब सिंपलीफाई किया तो हमारे पास इसके अंदर ये जो 5/2 यहाँ पे आना था, यानी 1 रेज़ टू पावर, तो वो 5/2 यहाँ पर आना था। एक 5/2 आपके पास इस जगह पर आना था। देख लेते हैं जी पिछले पेज के ऊपर जाकर हमारे पास कि ये हमारे पास क्या था। हाँ जी, ये तो ज़ीरो हो गया। एक तो हमारे पास क्या कहते हैं ना, ये तो ये चीज़ 1 - 1 का स्क्वायर ज़ीरो हो गया, तो फिर 0 रेज़ टू पावर 5/2 कुछ भी नहीं रहेगा। यहाँ 1 रेज़ टू पावर 5/2 जो कि 1 ही आएगा। 1 रेज़ टू पावर 5/2 हम चूँकि रियल नंबर कर रहे हैं, तो लिहाजा 1 रेज़ टू पावर 5/2 हमारे पास यहाँ पे इसका आंसर इस ब्रैकेट का लेके यहाँ पे आंसर 5 यही आएगा। उसके बाद इस ब्रैकेट का आंसर 1 रेज़ टू पावर 5/2 ये भी 1 आएगा, इसका भी 1 आएगा, इसका 0 आएगा, इसका 1 आएगा, इसका भी 1 आएगा, लेकिन इसका आंसर 2 - 0 का स्क्वायर जो कि 2 रह जाएगा, 2 रेज़ टू पावर 5/2 आ जाएगा। तो 1 सॉरी 0 -1 और फिर उसके बाद 1, तो 5/2 हमारे पास हो जाएगा और माइनस 2 रेज़ टू पावर 5/2 हमारे पास हो जाएगा और 2/5 हमारे पास हो जाएगा, फिर 2/5 और ये चीज़ें वैसे ही लिखी जाएंगी यहाँ पर। अगले स्टेप में हमने यही काम जिनसे है वो किया है। आप कॉपी पेंसिल लेकर बैठा करें ताकि वो बात आसानी से आपको जो है वहाँ पर समझ आ सके। ये देखिए जी, वही चीज़ हमने यहाँ पर लिखी है हर एक में। आप पिछले आज जिनसे कॉपी पेंसिल लेकर या इसको थोड़ा रिवर्स करके देख सकते हैं कि ये हमारे पास -1 आया, तो इस -1 का जवाब ये रहा हमारे पास। उसके बाद क्या कहते हैं, ये देखना ये 1 -1 आना है। ये -1 हमारे पास आया जी। -1 जो है वो हमारे पास इसके अंदर ये हमारे पास -1 आया और ये दोनों चीज़ें 1 बाई, ये देखें जी हमारे पास इसमें ये देखिए जी हमारे पास इसके अंदर यहाँ पर वैल्यू एजेंसी है, इसको बस सिंपलीफाई करना है हमने, तो हमारा रिजल्ट जो है वो पूरा सही आ जाएगा। अब ये जो है ये दो में कॉमन आ गया और ये भी कॉमन आ गया, जो कि हमने ये लिख दिया कॉमन हमारे पास। और इसको 2 रेज़ टू पावर 5/2 की एक्सप्लेनेशन ये हमने की है कि ये किस तरीके से यहाँ पे 4 × 2 अंडर रूट लिखा जा रहा है। कैसे लिखा जा रहा है जी, ये 2 रेज़ टू पावर 5 इसे लिख दिया, 1/2 इसे हमने लिख दिया, फिर 2 रेज़ टू पावर 5 को 32 लिख सकते हैं, 32 रेज़ टू पावर 1/2 और 32 को जब हम सिंप्लीफाई करें तो 4 × 2 16 × 2 आ जाएगा। हमारे पास जो जवाब आया वो ये था जी, यानी यहाँ पर जो हमारा आंसर आया वो हमारे पास ये था, ये आंसर। लेकिन ये एक कांस्टेंट है, इसको हम बाहर ले सकते हैं और ये भी एक कांस्टेंट है, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू जी कर रहे हैं, तो लिहाजा ये दोनों चीज़ें हमने बाहर लिख ली। उसके बाद फिर हमने यहाँ पे ये जी हमने यहाँ पर ये लिख लिया, ये वाला जी हमारे पास जो है ये लिखा गया इधर। अब इसकी इंटीग्रेशन करेंगे जो कि जी का स्केयर आ जाएगा और फिर अपर लिमिट जो सी है 2 z = 0 और z = 2 हम पुट करेंगे, तो जी का स्केयर हमारे पास 4 आ गया, 4 - 0, 4 - 0 और ये 2 हमने यहाँ से कॉमन ले लिया, 2 और ये 2 और 4 - 0 का जवाब 4 आ गया। तो 4 और इसके अलावा ये जो 2 था, ये 2 को बाहर लिख लिया था, जिसकी वजह से ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया और 4/15 -1 प्लस 2 × 2 अंडर रूट इसका आंसर आ गया। यानी कि 4 जो अब उसके बाद अब हमारा यहाँ पे क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट होता है। तो इंशाल्लाह बाकी चीज़ें जो सी है वो आप
बाद में मुकम्मल कर लीजिएगा। जो जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आई है, अगर किसी और के अंदर ज़रूरत पेश आए तो इसको ज़रूर कीजिएगा। बाद में मुकम्मल करने से मुराद ये है कि और कोई सवाल अगर हमारे पे आए, जो हम यहाँ पे मुख्तलिफ़ टाइप के क्वेश्चंस कर रहे हैं। इसमें जो मैसेज दिया है वो ये दिया है इस सवाल के अंदर कि आप डेरिवेटिव भी बना सकते हैं और इंटीग्रेशंस के और डेरिवेटिव के फ़ॉर्मूले हमें चाहिए। यानी हमें तमाम डेरिवेटिव और तमाम इंटीग्रेशन जो वेल नोन हैं, उनके फ़ॉर्मूले आपको याद करने पड़ेंगे ट्रिपल इंटीग्रल में, अगर इस किस्म का सवाल आपके पास आता है। तो ज़रूर याद करें। आप अपना जो है पिछले सिलेबस के अंदर कैलकुलस के अंदर हमने लिखाए थे ये फ़ॉर्मूले इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव के, या जिस तरह मैंने लिखाए थे उसी तरह आप याद कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम।